program is sponsored by Broadway Travel South. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, कल का जलसा जिसके बारे में बड़ी धूम मचाई जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और कारकुनान की जानिब से, मेरे ज़राए के मुताबिक बढ़ गया। जलसा बिल्कुल फ्लॉप था। उसकी वजूहात भी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। और इससे पहले दुबई से रवाना होते वक्त मियाँ बीमार शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ के साथ वहां पर मौजूद लोडर्स ने, मुलाजमीन ने क्या सलूक किया और किस कदर गंदी और गलीज गालियां दी, जो कि उनके नज़दीक मियाँ बीमार शरीफ का हक बनता था। और इसके फौरन बाद जहाज में क्या हुआ, जहाज में भी एक ऐसा वाकया हुआ जो किसी टीवी चैनल ने रिपोर्ट नहीं किया, वो भी इसी व्लॉग में आपको बताऊंगा। नाज़रीन, इसके साथ साथ बड़ी ही हैरत अंगेज जो है वो बात ये है कि पाकिस्तान के तमाम अखबारात के जनाजे उठ गए। पाकिस्तान के तमाम अखबारात के मालकान फौत हो गए। आप देखिए कि पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख में पहली मरतबा ये हुआ कि तमाम अखबारात की सुपर लीड जो है वो एक ही जैसी है। वरना जब हम अखबारात में काम करते थे तो हमारे साथी कहा करते थे कि दूसरे अखबार की लीड से आपकी लीड डिफरेंट होनी चाहिए। और जब अखबार छपने के लिए जाता था तो उसकी सुर्खी को जूतों के डब्बों में या किसी और डब्बे में छुपा कर प्रेस ले जाया जाता था, ताकि मुखालिफ अखबार के लोगों को आपकी सुबह आने वाली सुपर लीड और हेड लीड का पता न चल जाए। न जाने क्या हो रहा है, किस किस्म के जर्नलिज्म जो है वो पाकिस्तान में हो रही है और किस किस्म की दल्लागिरी, जिसको मैं साफ लफ्जों में कहूंगा, क्योंकि मैं सहाफत का तालिब इल्म हूं, मुझे इंतहाई दुख हुआ है कि किस किस्म की दल्लागिरी की सहाफत जो है वो पाकिस्तान में हो रही है। और मजे की बात यह है कि कोई मुन्ने काके ये अखबारात नहीं चला रहे। कहीं इम्तिनान शाहिद जैसा, ज़िया शाहिद के साहबजादे जो हैं तजर्बाकार इंसान अखबार चला रहे हैं, कहीं मुजीबुर रहमान शामी के बच्चे अखबार चला रहे हैं, कहीं जो है वो नवाए वक्त के जो उनके लवाहकीन है वो अखबार चला रहे हैं। तो क्या इनसे यही तवक्को रखी जा सकती है कि जिस साफ सुथरी सहाफत की बुनियाद इनके आबा अजदाद ने रखी थी, आज ये उसको चंगी तरह जो है वो दुल्हा कर और अवाम के सामने पेश करके उसका बेड़ा गर्क करके उसका जनाजा निकालें। मुजीबुर रहमान शामी साहब से तो ये तवक्को नहीं थी कि वो अपने अखबार में इस किस्म का कोई ब्लंडर करेंगे। इम्तिनान शाहिद साहब से भी ये तवक्को नहीं थी, लेकिन बस क्या करें। और जंग जैसे इदारे ने भी सेम सुर्खी छाप दी, सेम। असल बात क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो होते हैं इश्तिहारात होते हैं, लेकिन कभी किसी अखबार ने अपने फ्रंट पेज पे शाह सुर्खी जिसको कहते हैं, सुपर लीड जिसको कहते हैं, वो पैसे लेकर नहीं छापी। अब लोग पैसे लेकर सुर्खियां भी बांटना शुरू हो गए हैं और बेचना शुरू हो गए। ये तो थी अखबारात की कहानी। मैं अपनी टीम को कहता हूं कि आपको तमाम अखबारात की एक जैसी सुर्खियां स्क्रीन पर दिखा दें। दूसरी जानब नाजरीन, पूरे पंजाब की इंतजामिया एक तरफ और पुलिस ऑफिसर भी जो है मियाँ बीमार शरीफ को जब रिसीव करने गए तो उनको सैल्यूट कर रहे हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, और जबकि वो किसी किस्म के सरकारी ओहदे पर मौजूद नहीं है। लेकिन इस तरह से जलसा मुनक्कद किया गया जैसे एक वजीर आजम का जलसा मुनक्कद किया जाता है। प्रोटोकॉल, रास्ते रोकने, हट्टो बच्चों की आवाजें, 10,000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों की तैनाती और मियाँ बीमार शरीफ को जहांगीर तरीन के हेलीकॉप्टर में बिठाकर मीनार पाकिस्तान पहुंचाना इस बात की अलामत है कि डर्टी हैरी मेजर जनरल नसीर जो है वो सारे इंतजामात को देख रहा था। और असल में ये कहना कि मुस्लिम लीग नून का जलसा कामयाब हुआ बिल्कुल गलत है, बल्कि कहना तो ये चाहिए कि ISI का जलसा कामयाब हो गया। और मैं आज अपने प्रोग्राम में ये बात बिल्कुल वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ISI जो दुनिया की मानी हुई एजेंसी मानी जाती है, उसको ये भी अक्ल नहीं आई कि कहाँ कहाँ से चंगड़ चमियार इकट्ठे करके और उनको बाकायदा तौर पर टेबल पर बिठाकर बिरयानियां और कोरमे खिलवाकर मियाँ बीमार शरीफ के हक में नारे लगाए गए। और ये बात मुझे नहीं समझ आई कि जो लोग अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं, सियासत से दूर कहते हैं,
ان کو یہ کیا تکلیف مچی ہوئی ہے، کون سی ان کو جو ہے ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست کا اور پاکستان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ فلسطین میں تو جاتے نہیں ہیں، کسی اور جگہ جا کے اپنی بہادری کے جوہر تو دکھاتے نہیں ہیں۔ ایک اسلامی قوت والی جو فوج بنی ہوئی ہے اس کا تو کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیتے، بلکہ اس کے سپہ سالار تو ڈھونڈنے سے نہیں مل رہے۔ یعنی جنرل راحیل شریف جو ہے ان کا کوئی ایسا بیان نہیں آ رہا کہ جو فلسطین کے حق میں ہو، لیکن دوسری طرف ریاستی مشینری لگا دی گئی، بسیں اکٹھی کی گئیں، اور جو میر جعفر زمانہ ہے اور جو دجال کا بڑا ساتھی ہے یعنی محسن نقوی نگران وزیر اعلیٰ، اس نے کوفے کا نقوی ہونے کا پورا ثبوت دے دیا۔ اس نے نقوی نہیں بلکہ کوفی ہونے کا ثبوت دے دیا، اور اس نے وہ ہر کام کیا جو ابن زیاد جو ہے وہ یزید کے لیے کر سکتا تھا اور سر انجام بجا لا سکتا تھا۔ محسن نقوی C44 C24 C540 C840 پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں، اور صحافت کے نام پر بدنما دبا ہے، اور اس نے نگران وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے ان کو اس طرح سے کھلی چھٹی دے دی کہ جس طرح سے یہ مفرور ملزم نہیں بلکہ بادشاہ سلامت ہیں۔ اور عدالتوں نے بھی جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے، ایک ایسے شخص کی حفاظتی ضمانت لے لی جس کو جیل میں ہونا چاہیے تھا، اور بغیر عدالت میں پیش کیے راتوں رات عدالت لگا کر حفاظتی ضمانت لے لی گئی۔ بڑی حیرت کی بات ہے۔ اب مسئلہ تو یہ ہے کہ جو لوگ جیلوں میں 100 روپیہ چرانے پر پکڑے گئے ہیں، صرف 100 روپیہ، مجھے کسی نے بتایا کہ ایک آدمی سینٹرل جیل میں یعنی کیمپ جیل میں اس لیے 6 مہینے کی سزا کاٹ رہا ہے کہ اس نے زمین سے 100 روپیہ اٹھایا تھا، زمین سے، کسی کا چوری نہیں کیا تھا، زمین پہ پڑا ہوا تھا، پیچھے سے پولیس آ گئی، انہوں نے کہا تو چوری کیا اور اس کو اندر دے دیا، 6 مہینے سے وہ اندر ہے، اس کی کوئی ضمانت کرانے والا غریب آدمی کی کوئی نہیں ہے۔ لیکن ضمانت تو ہوتی ہے ان کی جو لندن سے اسرائیل کے وزیر اعظم کے ساتھ، اسرائیل کے ایمبیسیڈر کے ساتھ ملاقات کر کے آتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھ لیں میاں بیمار شریف نے کل کے جلسے میں کیا بیانیہ دیا، باجوہ کو بھول گئے، فوج کو بھول گئے، اور یہی کہتے رہے وہ لوگ، انہوں نے کون ہے جس نے 4 سال ہمیں نہیں چلنے دیا، جس نے 4 سال بعد ہمیں نکال دیا، وہ ہے کون؟ بھئی آپ منع کاکے نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے نام لیں وہ کون ہے، نام لے کر بتائیں وہ کون ہے اور اس کی کنٹینیوٹی کیا ہے۔ آپ یہ ساری باتیں نام لے کر عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور عوام بھی بیچاری بریانی کے چشمے نعرے لگا رہی ہے۔ اور بریانی کھانے کے بعد جو مناظر وہاں پر جلسہ گاہ میں دیکھے گئے، لوگوں نے گالیاں نکالی، عورتوں نے بھی گالیاں نکالی کہ ہمیں اتنے پیسے دینے کے لالچ میں لایا گیا تھا اور ابھی تک کچھ نہیں دیا گیا۔ اور ہاں، مجھے گالیوں سے یاد آیا جب میاں بیمار شریف اور ان کے ساتھ تقریباً 150 جنتی صحافی اس جہاز میں جس کا نام فلائی دبئی تھا روانہ ہونے لگے، تو میاں صاحب جب جہاز کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے تو وہاں پر موجود عملے نے، جن میں اکثریت پاکستانیوں کی بھی تھی، میاں صاحب کی طبیعت صاف کر دی اور ان کو ان کی حیثیت بھی یاد دلا دی کہ وہ امرتسر کے دلہ ہارا والے کے بیٹے ہیں۔ آئیے یہ ویڈیو دیکھیں۔ میں اپنی ٹیم کو کہوں گا بیپر نہ لگائیں، اس کے اوپر بیپ نہ لگائیں، چلنے دیں۔ جو اصلیت کسی کو دکھائی جا رہی ہے، عوام کے اندر جو غصہ، جو غم پایا جا رہا ہے، اس کو اسی طرح دکھائیں۔ آئیے ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا کس قدر غصہ پایا جا رہا ہے عوام میں۔ یہ ایک جگہ نہیں ہے، یہ ہر جگہ ہے۔ وہ لندن سے کتا کتا کلواتے ہوئے دبئی پہنچے، دبئی سے کتا کتا کلواتے ہوئے لاہور پہنچ گئے۔ اب آگے دیکھیے کہاں کہاں ان کا جو ہے نام اتنی عزت و احترام سے لیا جاتا ہے کہ کتے بھی شرما جائیں۔ اور جہاز کے اندر کیا واقعہ ہوا وہ بھی ایک ویڈیو آپ کو دکھانی ہے۔ جہاز کے اندر وہی گنڈا، وہی بدماش، وہی بتہ خور صحافی اسد ملک جو کبھی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں چمچہ گیری کرتا تھا ہمارے ایک دوست افضال گجر کی، وہی جو ہے جہاز میں بھی لڑ پڑا۔ اور یہ وہی شخص ہے جس کو پچھلے دنوں لندن میں
मियां बीमार शरीफ के सिक्योरिटी एहलकारों ने माँ बहन की गालियां भी दी थी और नाजेबा इशारे भी किए थे और ये वहां से बिगी बिल्ली बना रहा था। लेकिन जहाज में घुसते ही दुबई मुस्लिम लीग के एक ओहदेदार से गले पड़ गया, उसको गंदी गलीज गालियां दी, बहन की गाली दी और वो शख्स शराफत से सुनता रहा। बाद इसहाक डार जो कि पाकिस्तान की तबाही का सबसे बड़ा जिम्मेदार है, उसने रफा दफा करवाया और सबको अपनी अपनी सीटों पर बैठने के लिए कहा। भाई कसम बैठे भाई अपनी अपनी सीटों पे जुबैर भाई अपनी सीटों पे बैठे लेके जाएंगे यार कर रहे यार इसमें लगे सारे समय चले चलो 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 मैं बैठा रहा हूँ भाई, आगे प्लीज एवरीबॉडी सिट ऑन द सीट। वी नीड टू टेक ऑफ गाइस, प्लीज सिट डाउन। अब चलते हैं मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड में मियां बीमार शरीफ क्या कहते रहे। हाथ उठाया शहबाज शरीफ का और मरियम नवाज का। अब आप बताएं कि शहबाज शरीफ पिछले 1.5 साल में पाकिस्तान की यही तय करने का जिम्मेदार है और अवाम को उस मुकाम तक पहुंचाने का जिम्मेदार है कि जहां अवाम रोटी आटा ना मिलने पर खुदकुशियां कर रहे हैं, तो मियां साहब उसका हाथ हवा में लहरा कर क्या पैगाम दे रहे हैं कि हम भी यही करेंगे, हम पैसा कमाने आए हैं। और चूंकि इमरान खान ने ये कहा था कि एक वक्त आएगा बैरून मुल्क से लोग पैसा कमाने पाकिस्तान आएंगे, तो आगे हैं पैसा कमाने, पैसा लूटने। लेकिन मैं यहाँ ये बात भी कहूँगा, दाद दूंगा लाहौर की आवाम को कि मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। मेरे ज़राए ने ये बताया है कि पूरे जलसे में नमक के बराबर भी लाहौरिये नहीं थे, बल्कि चंगड़ चम्यार पिंडों से, गाँव से और वो जो कच्ची आबादियों से और वो जो होती हैं झोंपड़ पट्टियों से, वहाँ से बसों में भर के नए खुशबुएं लगा के कपड़े उनको नए खरीद कर दिए गए और फिर लालच दिया गया कि आज रोटी जो है हमारे साथ खानी है मेज़ पे बैठ के, कोरमा और बिरयानी। तो लिहाजा वो लोग इनके चक्कर में आ गए और आके वहाँ पर उन्होंने इनके जलसे में कुछ थोड़ा बहुत जो है रंग भर दिया। दूसरी तरफ एक ड्रामा किया गया कि वो कबूतर को हाथ में बिठा लिया गया। कबूतर के बारे में मैं आपको बता दूं, आज मैं लाहौर का रहने वाला हूं, दरून शहर का। कबूतर को आप सदा दें और कबूतर को कह दें कि फला जगह कबूतर ने सारा दिन उड़ने के बाद बैठना है, वो वहीं बैठेगा और अगर वो नहीं बैठेगा वो कबूतर ठीक नहीं होता, उसको लोग दोबारा से जो है ना उसको अपनी टीम से निकाल देते हैं। जो कबूतर अपने मालिक के कहने के मुताबिक इतने बजकर इतने मिनट पर बैठ जाता है वो ही सीधा हुआ कबूतर होता है। तो हाथ पे बैठना तो बड़ी आसान बात है, इसे तो किसी भी बच्चे को भी कहें तो वो भी कबूतर को सदा देगा। ड्रामे करते हैं, शोबाजियां करते हैं, बाज ही नहीं आते अवाम को बेवकूफ़ बनाने से। अवाम बेवकूफ़ बन रही है। इमरान खान की पार्टी को भी आज जलसा करने की इजाज़त दी गई है, लेकिन क़यादत सारी जो है वो जेल में है, कौन उसकी क़यादत करेगा। लेकिन नौजवानों ने कमाल कर दिया है, रातों रात पूरे लाहौर की सड़कों पर इमरान खान की स्टेंसिल ज़दा तस्वीरें जो हैं, उनकी जो खूबसूरत किस्म की एक पोर्ट्रेट है, वो सारी दीवारों पर उन्होंने जो है उसको छाप दिया है, कह लें ये शाया कर दिया है। अब इनको ख्वाब में भी आते जाते भी, जाती उम्रा से मार रोड पर आते भी, मार रोड से गुलबर्ग की तरफ जाते भी सिर्फ और सिर्फ खान ही खान नजर आएगा। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी हर तरफ खान ही खान नजर आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।